Hello everyone. So today's topic is impurity defects and non-stoichiometric defects. Impurity defects इसको हम पढ़ेंगे कि क्या इसमें अशुद्धियाँ होती हैं, इस क्या डिफेक्ट्स होते हैं, इसके डेफिनेशन को जानेंगे। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में इसके क्लासिफिकेशंस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट से। इफ़ मेल्टन NaCl containing a little amount of SrCl2 is crystallized, some of the sites of Na plus ion are occupied by Sr2 plus ion. लिटिल अमाउंट में यदि हम SrCl2 लेते हैं और मेल्टिंग NaCl लेते हैं तो NaCl का हमको क्रिस्टल तैयार हो जाता है। ठीक है, सम ऑफ द साइट ऑफ Na प्लस आयन आर ऑक्यूपाइड बाय Sr2 प्लस आयन। जो कुछ साइट्स होते हैं सोडियम प्लस आयन के, उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं कौन? Sr2 प्लस आयन। ठीक है, ईच Sr2 प्लस रिप्लेस 2 सोडियम आयन। तो हर एक जो Sr2 प्लस आयन होते हैं वो 2 सोडियम आयन को रिप्लेस कर दिए होते हैं। इट ऑक्यूपाइज द साइट ऑफ 1 आयन एंड द अदर साइट्स रिमेन वैकेंट। एक साइड को वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं Sr2 प्लस आयन, लेकिन एक साइड्स को वो वैकेंट ही रहने देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में क्या दिखा हुआ है, सोडियम क्लोरीन हम NaCl का क्या लेते हैं, एक आयनिक क्रिस्टल लेते हैं जिसमें सोडियम के जगह पे क्या हो जाता है, Sr2 प्लस आयन जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है और एक जो है इसको वैकेंट ही छोड़ देता है। ठीक है, द केट आयनिक वैकेंसीज थस प्रोड्यूस आर इक्वल। जो केट आयनिक वैकेंसी होती है जैसे कि ये, ठीक है, ये प्रोड्यूस तो होती है लेकिन ये किसके बराबर रहती है, इक्वल इन द नंबर टू दैट Sr2 प्लस आयन। Sr2 प्लस आयन की ये बराबर होती है। ठीक है, KdCl2 एंड AgCl इसी टाइप के एग्जांपल्स होते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या, हम इसके डेफिनेशन को समझेंगे। द डिफेक्ट्स डिस्कस सो फार डू नॉट डिस्टर्ब्स द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। हम जितने भी अभी तक जो डिफेक्ट्स पढ़े हैं वो स्टोइकियोमेट्री को, क्रिस्टल के स्टोइकियोमेट्री को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या समझ आ रहा है कि हमने जितने अनुपात में सब्सटेंस लिया है, सपोज हमने 5:5 के इसमें सब्सटेंस को लिया है, जैसे कि सोडियम हमने 5 लिया तो क्लोरीन भी हमने 5 लिया है। ठीक है, तो ये जो है उसको डिस्टर्ब ये नहीं करता है, जितने भी हमने डिफेक्ट्स हमने पढ़े हैं। लेकिन क्या होता है, जो हम आगे वो डिफेक्ट्स पढ़ेंगे उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्री के रेशियो में, मतलब कि हमारे सब्सटेंस के रेशियो में क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ मतलब कम ज़्यादा हो जाएगा रेशियो में। ठीक है, हाउएवर अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स आर नोन विच कंटेन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ड्यू टू डिफेक्ट इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। तो हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स रहता है तो उसमें कुछ यदि कोई डिफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये जो 2 टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो को डिफेक्ट कर देते हैं। मतलब क्या होता है कि कुछ, जैसे कि हमारे पास NaCl बराबर मात्रा में है लेकिन ये कुछ हो जाएगा, ये कम हो जाएगा या ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अनुपात जो होता है ऊपर नीचे हो जाता है कुछ डिफेक्ट्स के कारण, उसी को हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इसमें हम बोलेंगे। ठीक है, द डिफेक्ट्स आर 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के हमने डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स यानी मेटल की अधिकता, मेटल ज़्यादा हो जाना, क्रिस्टल में मेटल का ज़्यादा हो जाना, उसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स बोलेंगे। एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स, मेटल का कम हो जाना। ठीक है, मेटल का या प्लस आयन का कम हो जाना। मेटल मतलब हम बोल सकते हैं इसको केट आयन, हम इसको भी बोल सकते हैं केट आयन। ठीक है, मतलब इसमें केट आयन का अधिकतर हो जाना और इसमें केट आयन का डाउन हो जाना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, क्या होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी को इसको क्या कर देता है, कम कर देता है, वैकेंसी आ जाती है, मतलब एनायन को कम कर देता है इसमें। एल्कली हैलाइड्स लाइक NaCl एंड KCl शोज दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। तो NaCl और KCl जो होते हैं उस टाइप के डिफेक्ट को शो करते हैं। जैसे कि हमारे पास
एक क्रिस्टल्स है जिसमें सोडियम क्लोराइड इस तरीके से हमारे पास है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया है, ठीक है। अभी कैसे आया, यहाँ पे एनायनिक वैकेंसी तो हो गई, यहाँ से क्लोरीन तो हट गया, यहाँ पे वैकेंसी भी आ गई, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे आया इस चीज़ को हम जानेंगे। तो देखो क्या होता है, जैसे कि हमारे पास क्या है, सोडियम NaCl है, यहाँ पे हम समझा देते हैं, हमारे पास क्या है, NaCl है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, सोडियम वेपर के प्रेजेंट में, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे पास जो क्रिस्टल का सरफेस है, सपोज हमारे पास क्रिस्टल का सरफेस है, यहाँ पे जो सोडियम्स के आयंस होते हैं, सोडियम प्लस आयन होते हैं, वो आकर के यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, इस तरीके से पूरी तरीके से जम जाते हैं, और क्लोरीन आयन जो होते हैं वो पूरी तरीके से इसमें बिखर जाते हैं सरफेस पे, ठीक है। सरफेस में बिखर जाने के कारण क्या होते हैं, जो सोडियम प्लस आयन होते हैं, जो सोडियम के जो प्लस आयन होते हैं, ये सोडियम के जो प्लस आयन होते हैं, वो क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं, ठीक है। NaCl जैसे ही बनाएंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ये वैकेंसी में आ जाते हैं, ठीक है, ये वैकेंसी में आ जाते हैं और क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी है उसको बना के रखे हुए होते हैं, ठीक है। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं F सेंटर, क्या बोलेंगे इसको, F सेंटर, ठीक है। ये जो F सेंटर्स होते हैं, इसके कारण क्या होता है कि हमारे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं, ठीक है। कैसे होगा कि हमारे पास जो क्रिस्टल है, ये तो हमारे पास क्रिस्टल है, क्रिस्टल से हमारे पास बहुत सारी रोशनी आ रही है, क्रिस्टल पे पड़ रही है, ठीक है। जैसे ही रोशनी आती है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है रोशनी को क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। जैसे ही ऑब्जॉर्व करता है, ये जो क्रिस्टल्स है वो येलो कलर में बदल जाते हैं, ठीक है, मतलब हमको येलो कलर दिखाई देने लगता है NaCl का। और इसी तरीके से हमारे पास लिथियम क्लोराइड है, ठीक है, और हमारे पास KCl है। तो ये लिथियम क्लोराइड हमको पिंक कलर का दिखाई देता है, ठीक है, और KCl जो होता है वो हमको वायलेट कलर का शो होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमको कलर पता चलता है कि F सेंटर इसमें है, ठीक है। तो समझ आया मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स क्या होता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स होते हैं वो एनायनिक वैकेंसी होती है जिसमें एनायन की कमी होती है। ये अल्कली हैलाइड जैसे कि NaCl, KCl, ये जो है वो डिफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। इसमें समझ आया। जो NaCl होते हैं उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, सोडियम वेपर के प्रेजेंट में। ये सोडियम वेपर क्या करेगा, सरफेस पे जम जाएगा। सोडियम प्लस आयन जो होता है सरफेस पे जम जाता है एंड क्लोरीन माइनस आयन सरफेस पे फैल जाता है। अब क्या होगा, जो सोडियम प्लस आयन है वो क्लोरीन माइनस आयन से रिएक्ट कर लेगा और NaCl बना लेगा। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। जैसे ही रिमूव होगा वो वैकेंसी में चला जाएगा, ठीक है, मतलब क्लोरीन आयन क्या किया, उसको ग्रहण कर लिया, ले लिया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको हम ऐसे, जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ये क्या करते हैं, इसको हम F सेंटर बोलते हैं। ये F सेंटर पे के कारण, मतलब ये क्रिस्टल में F सेंटर के कारण यदि रोशनी पड़ती है तो इस रोशनी को इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्रहण कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और ऑब्जर्व करने के कारण ये क्या करता है, येलो कलर देता है। कौन सा कलर देता है, येलो कलर शो करता है NaCl, ठीक है। इसी तरीके से LiCl जो है वो पिंक कलर होता है और KCl जो होता है वायलेट कलर शो करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। केटायन इसमें बढ़ गया। एक केटायन क्या हो जाता है, जैसे ही सोडियम आयन यहाँ पे मतलब अटैक किया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम आयन की अधिकता हो गई, Na प्लस आयन की अधिकता, केटायन की अधिकता हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरसेक्शनल साइट्स। अब जो सपोज कोई हमारे पास एक्स्ट्रा हमारे पास जिंक है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड इज वाइट इज कलर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, वाइट कलर देता है रूम टेम्परेचर पे जिंक ऑक्साइड। ऑन हीटिंग इट लॉसेस ऑक्सीजन एंड टर्न येलो। यदि हम इसको हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन को लॉस करेगा और येलो कलर देगा। सपोज यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिखा है जिंक ऑक्साइड, हीट करेंगे उसको, जिंक 2+ आयन देगा एंड प्लस ½ O2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, रिमूव करेगा।
नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक इन दिस क्रिस्टल एंड इट्स फॉर्मूला बिकम जिंक 1 + XO। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि यदि जिंक आयन का बढ़ गया, जिंक आयन जो है वो एक्सेस ज़्यादा मात्रा में आ गया क्रिस्टल में, तो इसका फार्मूला हम इस तरीके से लिखते हैं Zn1 + XO। राइट, अब थर्ड हम देखते हैं। तो एक्सेस 2+ आयंस मूव टू इंटरसेक्शनल साइड्स। अब ये जो जिंक 2+ आयन होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरसेक्शनल साइड्स पे कहीं पे चले जाते हैं, इंटरसेक्शनल साइड्स एंड द इलेक्ट्रॉन टू नाइबर इंटरसेक्शनल साइड्स। तो ये अपने पड़ोसी साइड्स में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या हमारे पास एक क्रिस्टल आयन है। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल है, इसमें जिंक ऑक्साइड इस तरीके से आयनिक क्रिस्टल हमने सजा दिया। इसमें कहीं पे इंटरसेक्शनल जगह पे जिंक 2+ आयन जो होता है वो चला जाता है, मतलब ये क्या हो जाता है, जिंक की अधिकता हो जाती है। तो इस तरीके का भी डिफेक्ट होता है। इसमें भी क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब मेटल जो है वो ज़्यादा हो गया है ना, केटा आयन की अधिकता इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि मेटल का या केटा आयन का कम होना, है ना। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू केटा आयन वैकेंसी, केटा आयन की वैकेंसी हो जाती है, मतलब केटा आयन की जगह खाली हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ अ मेटल आयन फ्रॉम इट्स। क्या होता है कि जो अब्सेंस हो जाता है मेटल आयन की जगह, ठीक है, मेटल आयन जो होता है वो जगह खाली हो जाता है। लैटिस साइट एंड चार्ज इज बैलेंस बाय आयनिक हैविंग हायर पॉजिटिव चार्ज। ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट दिस इफेक्ट। क्या होता है कि यदि कोई जगह खाली है ना, तो हमको ऐसा आयंस डालना है उसमें क्योंकि उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल से हम अच्छे तरीके से समझते हैं। FeO विच इज़ फाउंड इन द कंपोजिशन रेंज फ्रॉम Fe जो है 0.93 O है से Fe 0.96 O, यहाँ तक ये कंपोजिशन रेंज है इसका बनने का। ठीक है, मतलब हमारा जो FeO है, ये जो क्रिस्टल बन रहा है वो इसकी मात्रा ऑक्सीजन की आयरन की मात्रा 0.93 है और यहाँ पे आयरन की मात्रा 0.96 है। तो यहाँ से यहाँ तक के रेंज में कंपोजिशन पे FeO बन रहा है। इन क्रिस्टल ऑफ FeO, यदि हम क्रिस्टल देखें FeO में तो कुछ Fe2+ केटायन आर मिसिंग, जो कुछ जो होते हैं Fe2+ आयन केटायन जो होते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं। एंड लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन मेड अप बाय द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe3+ आयन। तो हमको ऐसे ज़रूरत पड़ती है कि हम Fe3+ आयन वहाँ पे ऑक्यूपाई कर सकें। ठीक है, मतलब जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर दे रहा है केवल वही मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करेगा। सपोज जैसे कि हमारे पास एक क्रिस्टल है, राइट, ये हमने क्रिस्टल बना दिया। यहाँ पे हम आयरन Fe ले लेते हैं, Fe2+ ले लेते हैं, है ना, Fe2+ एंड ऑक्सीजन 2- Fe2+ एंड ऑक्सीजन 2- एन। इसी तरीके से ऑक्सीजन 2- Fe2+। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीजन 2- Fe2+। ठीक है, यहीं Fe2+, ऑक्सीजन 2- ऑक्सीजन 2- Fe2+ एंड Fe2+, ऑक्सीजन 2- आयन एंड ऑक्सीजन 2- आयन Fe2+ आयन। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या बना लिया, एक आयनिक क्रिस्टल बना लिया FeO का। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज हमने Fe2+ को और इधर Fe2+ को हमने क्या कर दिया, Fe2+ को हमने मिसिंग कर दिया। ये जो सपोज ये क्या हो गए, मिस हो गए। ठीक है, मिस हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा, हम इसकी जगह ऐसे क्या डालें कि ये न्यूट्रलिटी को बनाए रखे। तो ये हम इसकी जगह क्या डालेंगे, Fe3+ डालेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर दे रहा है केवल वही मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करेगा। तो हम इसके जगह क्या डाल सकते हैं, Fe3+ एंड Fe3+। तो टोटल चार्ज कितना है Fe का 2, 2 4 2 6,
6 प्लस है, 6 प्लस है। और यदि हम यहाँ पे 2 Fe3 प्लस चार्जेस डाल देते हैं तब यहाँ पे 6 होगा, लेकिन एक जो होगा वो खाली रहेगा, एक जो होगा क्या होगा, वैकेंट होगा। ठीक है, एक जो होगा क्या होगा, वैकेंट होगा। और 2 जो होंगे वो Fe6 प्लस आयन Fe3 प्लस आयन से क्या होगा, ऑक्यूपाइड हो जाएगा, हम भर सकते हैं उसको। ठीक है, ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंट होते हैं, ये जो वैकेंट होते हैं, कितना है, F2 प्लस 1 है ना, 2 3 एंड 4। तो Fe2 प्लस है 4। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, O2 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और आयरन कितने हैं यहाँ पे, Fe3 प्लस आयरन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पे हो गए 4 5 6। ठीक है, तो ये जो हो गया डेफिशिएंसी, देखो मेटल की डेफिशिएंसी यहाँ पे हो गई है, आयरन की डेफिशिएंसी मतलब आयरन यहाँ पे कम हो गया और ऑक्सीजन जस का तस है। तो 6:8 का क्या है, यहाँ पे नॉन स्टोकियोमेट्रिक है। तो इस तरीके से हम मेटल डेफिशिएंसी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।